लास्ट क्लास हम लोग ये सारी चीज़ें देखे थे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं देखे थे नहीं, और एक्सीलरेशन का क्या डेफिनेशन था, बुक वाला डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है कि एवरेज एक्सीलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं बताया था, खाली निकालने के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड निकाले, स्पीड निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी निकाले, तो चलो एवरेज एक्सीलरेशन भी कुछ होगा, है कि नहीं। जैसे एवरेज इंसान का क्या होता है ना, ये कि एवरेज स्टूडेंट है, क्या मतलब होता है एवरेज का, बोलते हैं कैसा स्टूडेंट, अच्छा है कि बुरे, मैं एवरेज हूँ, मतलब क्या, सबके दो दो हाथ है, और कुछ लोग जो लंगड़े लूले उनका एक एक हाथ है, एवरेज निकालो तो तुम्हारा कितना हाथ निकलेगा, 1.5 हाथ है मेरा, यहाँ तक निकलेगा, सब दो दो है, किसी का अंधे एवरेज निकालो तो हो सकता है 1.2 निकलेगा, थोड़ा सा ऐसा एवरेज नहीं होता कि, तो कुछ चीज़ों का एवरेज सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब जो काइनेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको यहाँ से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हुआ मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा हुआ मोशन इन 2 डायमेंशन, और मोशन इन ए प्लेन। अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यू कॉल इट मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। और कोई पार्टिकल अगर किसी एक प्लेन में जा रहा है, यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे करके गया, ऐसे ऐसे करके गया, तो इट इज मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन। ध्यान रहे कि मोशन इन 2 डायमेंशन में कुछ भी नया नहीं है, जो मोशन इन 1 डायमेंशन है उसको दोनों डायरेक्शन में चेक करो और ऐड कर दो, सुपर इम्पोज कर दो, मतलब बेसिक है मोशन इन 1 डायमेंशन। क्या मेरी बात समझ में आया? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मोशन इन ए 1 डायमेंशन, और मोशन इन ए प्लेन इज कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशन। ये पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंका गया, ये ऊपर गया, नीचे आया, दिखाने के लिए मैं साइड से ले आऊँ, लेकिन ऊपर जाके सीधा नीचे आया होगा, ये कौन सा हुआ, मोशन इन 1 डायमेंशन। जबकि ये 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे एक ही लाइन पे जा रहा है। ये जो है भैया समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये ऐसे से जा रहा है, तो इज इट नॉट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन? यस, तो इट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। समझ में? और हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशन, क्लास 12 के बाद क्लास 11 में आएगा व्हाट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। अननेसेसरी चीज़ें क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत चीज़ पढ़ने के लिए है, तो मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लोग देखेंगे। तो अब से आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, इसके बारे में, दैट इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वगैरह पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मेरा इंप्रेशन ये रहेगा यहाँ पर कि सारे जो थ्योरी है आपको दे दिया जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगा, तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी आप लोग उसी के एप्लीकेशन से कर सकते हो। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये भी जो मोशन है ना, ये फिर 2 किस्म का हो सकता है, एक हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, दूसरा हुआ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास देखे थे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? When the body is under motion driven by a constant force. Yes. बुक वाला डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इफ द बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बट इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। इफ अ बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन भी हो सकता है, उसको भी हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। इट नीड्स कैलकुलस एंड मेनी मोर थिंग्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन चीज़ें चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1 डायमेंशन, दैट टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, तो इसको बढ़िया से करने के लिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन in 1 डायमेंशन।
in one dimension. चलो भैया तो इधर मोशन along स्ट्रेट लाइन। तो क्या क्या चीज स्किप कर गए हम लोग? 2 डायमेंशनल मोशन स्किप कर गए और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन भी स्किप कर गए। ठीक है, पहला चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑल्सो वी हैव रेड एवरेज एक्सीलरेशन, सॉरी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और देखिए एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, देयर इज सम सिमिलरिटी। एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या सिमिलरिटी? इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों बराबर है? यस। इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप कहोगे यस, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम कहेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन the average acceleration is same as instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration दोनों बराबर है। एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दोनों बराबर है। अच्छा, तो फिर अभी हम जब मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो बार बार मुझे एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। सिर्फ एक्सीलरेशन कौन सा, कुछ भी मानो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? जबकि दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन इसमें दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, नाउ if velocity of a body changes from u एक वेक्टर है, to v in a time t, then एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन? एवरेज की इंस्टेंटेनियस, कुछ भी, क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। क्या समझ में आया? v माइनस यू, u से v बदल गया है, तो यहाँ से क्या पता चला? सिंप्लीफाई करें तो मिला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक वेक्टर रिलेशन है, वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आ रहा है? बड़े खतरनाक क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, अब बनाने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल दे दूंगा सोचने के लिए। जबकि तुम्हारे स्कूल में जब ये स्टेटमेंट मिलेगा उसमें ये वेक्टर मार्क नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सारा वेक्टर सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत है? फिर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसका वेलोसिटी u a सब कुछ एक डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जहाँ पर डायरेक्शन बदलता है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात होता है। समझ में आया? तो v इक्वल यू प्लस ए टी। तो पहला मोशन इक्वेशन आया, फर्स्ट मोशन इक्वेशन हम लोग जो डेवलप किए, क्या हो गया? वो मोशन इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। में भी एरो मार्क नहीं दिया, क्योंकि मैं तो स्ट्रेट लाइन में बात कर रहा हूँ, उसमें डायरेक्शन ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेफ्ट को या राइट को बोल के काम निकाल देंगे, बन जाएगा, है ना? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे बनता है, जबकि जब ये 2 डायमेंशन में आ जाता है तो धुआं निकल जाता है। जैसे मैं छोटा सा बताता हूँ जो कि हम लोग नहीं पढ़ने वाले, खाली इसका यूज के ऊपर बताता हूँ। आप जानते हो इफ समथिंग इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? जी, आप जानते हो।
क्वेश्चन ऐसे दिया है, जैसे आप यूज करते हो। हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशन के लिए, मैं खाली बता रहा हूँ कि इट इज एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशन एज वेल एज टू डायमेंशन, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इज ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और ए कर्व और एनीथिंग। स्ट्रेट लाइन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट रहना है नहीं, जबकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इज नॉट नेसेसरली स्ट्रेट लाइन। जैसे प्रीवियस क्लास में ही था, हम लोग देखे थे, ये मोशन भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था, कहाँ हो गया, और ये भी तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था, नॉट नेसेसरली स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलने से स्ट्रेट लाइन होगा जरूरी नहीं, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन होगा जरूरी है। कोई कर्व पाथ का मोशन भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो सकता है। कब? जब द पार्टिकल इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, है कि नहीं। चलिए कैसे यूज होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का पहला क्वेश्चन थोड़ा देता हूँ आपको, तो पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट होता है चीजें। ए पार्टिकल was projected from ground, सोचो, with 20 मीटर पर सेकेंड at an angle। क्योंकि तुम लोग अच्छे बच्चे और कर सकते हो इसलिए दे रहा हूं, नहीं तो नहीं करवाता, ठीक है। अच्छे बच्चे हो गए नहीं? फिर जोर से बोलो हाँ बोल के। देखो कुछ लोगों का आवाज नहीं निकल रहा है। श्रेष्ठा? हाँ, तो a particle was projected from ground with 20 meter per second at an angle, say something like say 60 degree to horizontal. Find what is the velocity at highest point। एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या आप लोग क्वेश्चन लिख ले? हो गया? तो देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट में नहीं, अगर देखो मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि, और चलो ये भी निकाल देते हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम it reaches highest position। देखना कैसे हुआ, लिख दिए क्वेश्चन। अगर कोई चीज को हम सीधे ऊपर फेंक देते हैं तो भैया गया ऊपर आया नीचे, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन हम ऐसे नहीं फेंके, अब इसको कुछ दूसरा फेंके, यहाँ से फेंके 20 मीटर पर सेकेंड में, चलो इसको u कहते हैं, और क्या एंगल में? 60 डिग्री में। तो पक्का वो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे करके गिरेगा। क्या आपको लगता है यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 है? नो, सम वेलोसिटी इज देयर। पूछा है क्या है वो वेलोसिटी और कितना समय लगेगा A to B जाने के लिए। समझ में आया? कैसे करें? थोड़ा सोचते हैं, सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। हाईएस्ट पॉइंट में उसका स्पीड क्या होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, क्या हमें ये जो रिलेशन था v = u + at, ये जो v = u + at में u क्या था? व्हाट वाज u? u क्या था? u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। चलिए यहाँ पर u क्या है? इट्स समथिंग लाइक दिस, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20, बट लेट अस राइट u, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। v कैसा है मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि सीधा इट इज हॉरिजॉन्टल। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। चिन्मय को पकड़ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो v कैसा है भैया? v इज कुछ ऐसा, कितना मालूम नहीं है लेकिन ऐसा। तो एक बार मैग्नीट्यूड मालूम नहीं होता, हम लोग खाली डायरेक्शन v कैसा ऐसा है नहीं? मेरे को एक जोक से याद आ गया तो मैं हंस दिया।
एक्सीलरेशन वो तो ऐसा है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें क्या रिलेशन मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज ए वेक्टर, u इज ए वेक्टर, a अगर वेक्टर है तो at भी तो एक वेक्टर है। कोई वेक्टर से 2, 3, 5 कुछ भी मल्टीप्लाई कर, 3 वेक्टर है। तो आप क्या कहोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से पता चल रहा है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। क्लियर? तो चलिए हम करते हैं, ये हो गया u वेक्टर, उसके साथ 80 वेक्टर जोड़ेंगे। 80 वेक्टर कैसे जोड़ेंगे, ऑर्डर में लेंगे, ट्रायंगल लॉ हमें आता है। अगर a ऐसा है तो 80 कैसे होगा, नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। कोई वेक्टर g है, 2g कैसे होगा, और थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन नीचे की तरफ ही होगा। बाय मल्टीप्लाइंग ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन रिमेन सेम, तो 80 तो नीचे की तरफ होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। और कितना लंबा होगा, क्योंकि t मालूम नहीं है, t मालूम है क्या, मालूम नहीं है, कितना लंबा होगा मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है कि ये वेक्टर के साथ जब हम ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो जो v वेक्टर निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो हो गया v। आया समझ में? दिस इज नाउ u, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज gt, और ये हो गया v। अब ये ट्रायंगल में दिस लेंथ इज u, दिस लेंथ इज gt, दिस लेंथ इज v, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, v बाई u क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? cos थीटा। क्या मिल गया v का वैल्यू, u cos थीटा। समझ में आ गया क्या? सो क्या होगा वेलोसिटी टू द हाईएस्ट पॉइंट, 20 cos 60, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? सो इट इज 20 cos 60 which is 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम पता करना है, तो क्या पता करना है इसमें, देखो पिछले लो, gt बाई यू क्या होगा, gt है ये u है, gt बाई यू साइन 60, वहां से t नहीं निकल जाएगा, यस। तो आप कहोगे gt बाई यू इज साइन 60, तो t कितना हो गया, u साइन 60 बाई g। u का वैल्यू तो मालूम है 20 है, साइन 60 √3/2। हम लोग g को 10 लेते हैं, सिंपल। कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना, नहीं इजी था, बढ़िया। तो आपके लिए होमवर्क रहा, होमवर्क ये रहा कि फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम this particle will be flying in a direction perpendicular to the initial direction of motion। समझ में आया? पहले ऐसे जा रहा था, इसको परपेंडिकुलर होके जाएगा कितना समय के बाद, ये आपको सोचना है। क्वेश्चन ये है, इन एबो क्वेश्चन फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम and with what speed it moves perpendicular to initial direction of motion। क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ से कोई चीज को u स्पीड में फेंका गया थीटा एंगल में, ये कुछ ऐसा गया, ऐसा गिरा, और शुरू में ये पार्टिकल कुछ इधर जा रहा था, इट वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर होके जाएगा तो कुछ यहाँ पे जाएगा ऐसे, when it is here it is going perpendicular to the initial direction of motion। जब वो इधर से जा रहा होगा उसका स्पीड क्या होगा, कितनी समय के बाद। क्या बात समझ में आ गया? कर लेना, ट्राई कर लेना और बताना आंसर, ठीक है। ये वाला लिख लिया आप लोग, सब कोई नहीं लिखा। हम लोग ये सब नहीं करने वाले, मैं खाली बता दिया कि ऐसे होता है, हम लोग करेंगे फिर दूसरा। लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, हो गया। वो लोग लिख रहे हैं पीछे। बढ़िया।
चलिए में भेजना आंसर, ओनली आंसर भेजना, लंबा चौड़ा मत लिखना, थीटा इक्वल होता है, खाली आंसर भेजना इतने समय के बाद, और वेलोसिटी होगा ये। हो गया, आगे बढ़े। अपनी औकात पे वापस आते हैं, अपनी औकात पे वापस आते हैं। हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। चलिए उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A particle moving with a speed 10 meter per second along a straight line doubles its speed in 4 seconds. Find acceleration. कितना सिंपल है, सिंपलेस्ट अमंग द सिंपल क्वेश्चंस। पहला इसलिए तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है along a straight line, देख लो। 2.5, बढ़िया। रौनक कैसे पता क्या? 10/4। हाँ, चिन्मय सर मेरा भी 10/4। तेरे 10/4 है? अच्छा चलो ठीक है। शुभम तेरा आंसर कितना आया? U is 10, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डबल कर दिया अपना स्पीड, v हो गया 20। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, v माइनस यू बाई टी। सो इस 20 माइनस 10/4 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट मत भूलना, हाँ। चलिए आगे। A block thrown on a rough floor stops with 20 meter per second, stops after 4 seconds. Find acceleration. स्कूल लेवल में और भी एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, दे यूज टू टर्म्स एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन करते हैं ना। हम लोग सिर्फ एक्सीलरेशन लेते हैं, जो कि कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन भी फोर्स के लिए होता है, एक्सीलरेशन भी फोर्स के लिए होता है, ठीक है। हाँ, स्पीड बढ़ रहा है तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, स्पीड घट रहा है तो रिटार्डेशन कहते हैं। स्पीड अगर ऐसे सर्किल में जा रहा है तो क्या कहोगे? अभी तो वेलोसिटी बदल रहा है, ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? तो स्कूल लेवल के लिए चलता है। एक्सीलरेशन का मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, रिटार्डेशन का मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। ये स्कूल में चलता है, आप लोग इसको मान के चलोगे, अदरवाइज योर मिस विल मिस यू, स्कूल में काट देंगे। नहीं लिखा है। हाँ, ये क्या लिखा है इसमें? ब्लॉक जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 0। पूछा है एक्सीलरेशन, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, v माइनस यू बाई टी। सो इट इज 0 फाइनल 0 माइनस 20 बाय 4 इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा था? एक्सीलरेशन। तो मान लो कि क्वेश्चन एंट्रेंस में आ गया और पूछा एक्सीलरेशन, तो आपको -5 ही लिखना पड़ेगा। रिटार्डेशन पूछेगा तो बोलोगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल falling vertically
strikes ground with 8 meter per second and bounce back with 6 meter per second if it remains in contact with ground for 0.2 seconds. Find acceleration. समझ में पूछा है एक्सीलरेशन क्या है। कोई बॉल सीधा गिरा, 70 कितना 70, देखते हैं सोचो, बाकी लोग को सोचने। कोई बॉल यहाँ से गिरा और वापस उछला, गिरे कुछ वेलोसिटी में, उछले कुछ वेलोसिटी में, गिरा 8 मीटर पर सेकेंड में, उछला 6 मीटर पर सेकेंड में, और कितनी समय के लिए कांटेक्ट में रहा? 0.2 सेकेंड। सो द चेंज इन वेलोसिटी वाज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 0.2 सेकेंड्स, है ना। अच्छा, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इट इज 8 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? इट इज 6 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं। डायरेक्शन को मेजर करना है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v माइनस यू। क्या आप चेंज इन वेलोसिटी निकालना आता है आपको? v माइनस यू निकालना है तो मुझे v के साथ माइनस यू को जोड़ना है कि नहीं। v के साथ जब माइनस यू को जोड़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, देखो एकदम गुह्यतमं तथ्यम, मतलब डीप थिंग्स है, ढंग से अंदर लो, नहीं तो फिर तो फायदा कुछ नहीं। तो जनरल किसी सर के पास भी जाते थे। v माइनस यू जब करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले v के साथ माइनस यू को जोड़ेंगे, ये हो गया v कितना 8 नहीं सॉरी 6। u अगर ऐसा है, माइनस यू कैसे होगा? ऊपर की तरफ होगा। माइनस यू को v के साथ जोड़ेंगे मतलब यहाँ से जोड़ेंगे, यू नो दे हैव टू बी इन ऑर्डर। ये हो गया माइनस यू। u का मैग्नीट्यूड अगर 8 है तो चिन्मय दत्ता बताएगा माइनस यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8 ही होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड तो स्टार्ट रहता है, पॉजिटिव रहता है, नहीं तो ये 8 हो गया। तो ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ से मिला, यहाँ से यहाँ तक ये जो क्वांटिटी है भैया, ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है v माइनस यू। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 14। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस यू इज 14 और डायरेक्शन अपवर्ड है मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अब कितनी समय के लिए कांटेक्ट में रहा? 0.2 सेकेंड के लिए। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज v माइनस यू बाई टाइम। So it is 14 by 0.2 is coming out to be 70 meter per second square। सही बताया स्मिथ ने, 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? So you see here the direction of motion is changing। मतलब जब कोई चीज टकरा के वापस आता है तो उसका वेलोसिटी में चेंज सबसे ज्यादा आता है। समझ में? ओके, अगला क्वेश्चन हमने क्या बताया? जो v इक्वल u प्लस 80 है, इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन और बोथ? सबके लिए एप्लीकेबल है। हम लोग कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, नहीं। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ से कोई एक पार्टिकल को फेंका गया है कुछ वेलोसिटी में 20 मीटर पर सेकेंड में, और क्या एंगल में? से 30 डिग्री में, और ये गया ऐसे 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 आया इधर आके गिरा। जब वो यहाँ पर पहुंचा
चलो ये इसको थोड़ा 60 डिग्री कर देते हैं, समय ज़्यादा लगेगा गिनने में। हाँ 60। जब वो यहाँ पर पहुंचा, मान लो कि ये 1.5 सेकेंड हुआ था, तो आपको बताना है कि ए से बी जाने में उसका चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए पार्टिकल was thrown from A. Find change in velocity between A and B if it reaches B after 1.5 सेकेंड। सोचो, यहाँ से फेंके, यहाँ पर आके पहुंचा, पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, वो बोला 15। मस्ट हैव लिटिल क्लैरिटी, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपको लग रहा होगा बाप रे 1 डायमेंशन पूछ रहे हैं 2 डायमेंशन का, लेकिन फॉर्मूला तो वही है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला रिलेशन को यूज करते हैं। v माइनस यू हो गया चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज दैट? इज इट नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? थ्रू आउट द मोशन क्या था एक्सीलरेशन? इट वाज बिकॉज ऑफ द फोर्स। एक्सीलरेशन क्या था? g, जिसका वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज 10 इंटू 1.5। सो सिंपल, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई अगर पूछेगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है क्या? हाँ वेक्टर है। किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड, जिधर को एक्सीलरेशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ बराबर होता है। चिन्मय का तो होश उड़ गया, आया समझ में? आया? सिंपल है। सो इट इज डाउनवर्ड। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है ना, इसीलिए तो हाँ डाउनवर्ड। क्या देखना है इसमें? हियर एक्सीलरेशन इज g, it is uniform acceleration motion, a is equal to g। समझ में आया? कितना इजी लग रहा है? बिकॉज वी आर विद द राइट अप्रोच। सेम क्वेश्चन पूछो तो एनीवन इन क्लास 11 जो कंप्लीट कर गया, जो क्लास 11 कंप्लीट कर गया अभी 12th में जा रहा है, उसको पूछो। कुछ भैया लोग आते हैं घर में, पढ़ो पढ़ो बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, एक तो पूछ लेना, फिर इसके वेलोसिटी में भागेंगे वो लोग। समझ में आया? तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है भाई। चेंज इन वेलोसिटी a इंटू टी होता है, चाहे मोशन कैसा भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। velocity of a particle, velocity of a particle becomes particle uniformly, बस थोड़ा लैंग्वेज के साथ एक्वेंटेड रहना है, increases from 8 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Uniformly increases, मतलब इट्स ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। ये चीज समझ में आना चाहिए। फाइंड what is acceleration?
निकालने में क्या रखा है, सीधा सीधा तो क्वेश्चन। यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। सो फॉर यूनिफॉर्म, आपकी बुक की लैंग्वेज का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ के आता हूँ ना, नहीं तो बच्चे मिस कर जाएंगे। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन A इक्वल टू v माइनस u बाई टी। समझ में आया? तो क्या हो गया ये 10 माइनस 8 बाई 5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हुआ? ठीक। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कोई बॉडी का वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं? हो सकता है वेलोसिटी 0 बट एक्सीलरेशन इज नॉट 0। हो सकता है, एग्जांपल दो। Sir, when a ball is thrown highest point. हाईएस्ट पॉइंट में ऑब्वियस है। और अगर कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इसको मैं कोई फोर्स लगाया, शुरू में उसका वेलोसिटी कितना है? 0, और देयर इज सम एक्सीलरेशन, ये भी हो सकता है। अच्छा, a particle starting from rest moves with constant acceleration and acquires a velocity 6 meter per second in 3 seconds. Bit number 1. What is velocity at after 5 seconds? Bit number 2. What is change in velocity in 5th second? क्या क्वेश्चन समझ में आया? पूछा है वेलोसिटी एंड The first change one in, at 10 second or at 2. हाँ आ गया। अंकित करो करो, सबके थोड़ा ट्राई करें। आया आंसर? 10 and 2। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी इज मोर इन द 5th सेकंड और इन द 7th सेकंड? सेम। क्यों? कांस्टेंट एक्सीलरेशन में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हैज टू बी सेम, और एक्सीलरेशन इनटू टाइम। 5th सेकंड मतलब 1 सेकंड होता है ना, तो एक्सीलरेशन इनटू 1 सेकंड वो तो सेम है हर जगह। चलो बढ़िया है। किसी को चाहिए एक्सप्लेनेशन? चिन्मय को चाहिए ना? करो करो करो, जल्दी करो, तुम कर सकते हो। सॉल्यूशन दिया है, क्या सॉल्यूशन दिया है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, और फाइनल वेलोसिटी 6, जब टाइम हुआ 3 सेकेंड्स। मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन क्या हो गया? v माइनस u बाई टी, 6 माइनस 0 बाई 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 e इक्वल टू 6 सेकेंड्स। हाँ, कहाँ पर पूछा है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u प्लस at। u तो 0 था, a था 2, t था 5, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मस्त है। डर तो इस चीज का है, इसमें से कोई रह रहा होगा जिसका नहीं हो रहा होगा, और सबके साथ मिलकर हाँ जी कर रहा होगा। डर उस चीज का है। सबको समझ में आ रहा है? किसको डाउट कर सकते हैं?
तेरे को नहीं, किसको डाउट कर सकते हैं, पूछ रहे हैं, तू ऐसे क्यों कर रहा है? समझ में आ रहा ना? चेंज इन वेलोसिटी इन द 5th सेकेंड कैसे निकालेंगे? करके क्या करेंगे बोल? तुम जो सोच रहे हो वही बता रहा हूं। कोई पार्टिकल इधर से गया, यहां से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था और t = 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी था 10। अगर हमें t = 4 में वेलोसिटी मिल जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी पता नहीं चल जाएगा? 5th सेकेंड मतलब क्या होता है? t = 0 से t = 1 फर्स्ट सेकेंड, t = 1 से t = 2 सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 थर्ड सेकेंड, 3 से 4 फोर्थ सेकेंड एंड सो ऑन। तो 5th सेकेंड कौन सा होगा? t = 4 से t = 5। चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ का वेलोसिटी माइनस यहाँ का वेलोसिटी। यहाँ का वेलोसिटी तो पता कर चुके हैं। एट t = 4 व्हाट इज वेलोसिटी? du प्लस at, u तो है 0, a निकला 2, ये हो गया 4, कितना हो गया 8। तो यहाँ पर स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी इन 5th सेकेंड इक्वल टू 10 - 8 2 मीटर पर। यही बोल रहे थे? क्या बोल रहे हो? अखिल बोलो। ऐसे किए थे तो गलत किए थे, सही तरीका नहीं है। हाँ हम तो बोले हवा पे मत उड़ो एकदम, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है आपका तरीका, लेकिन ये क्या है, लोग हंसेंगे। सेकेंड मेथड कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन इनटू टाइम। 5th सेकेंड का ड्यूरेशन कितना समय का है? 5th सेकेंड 1 सेकेंड नहीं, द 11th डे ऑफ माई लाइफ मतलब कितना ड्यूरेशन? 24 आवर का हुआ ना, एक दिन का। 5th सेकेंड मतलब 1 सेकेंड हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा? एक्सीलरेशन तो निकाल चुके हैं, इनटू 1 कर दो, 2 मीटर पर सेकेंड, खत्म कहानी। कितना करने की क्या जरूरत? आया समझ में? यस। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ऐसा कोई गाना है, मैं सुना, तुम लोग सुने हो? तुम लोग ढिंका चिका पुराने कितने अच्छे अच्छे गाने थे, सब नहीं सुनते हो? सुनते हो? कौन सा? उसके बाद क्या बताओ? फिल्म भी दिखता है? अच्छा चलो ठीक है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? तो भी इसको ऊपर सीखते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, कितना क्वेश्चन इसके ऊपर करवाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं चलिए आगे बढ़े। देयर आर सो मेनी मोशन इक्वेशंस, हमें पढ़ना है, बहुत सारे मोशन इक्वेशंस है, 7 मोशन इक्वेशंस है, ठीक है? 7 तो है, बताएंगे सारे एक एक करके, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा देखना है व्हाट इज वेलोसिटी टाइम डायग्राम। ठीक है? क्या है वेलोसिटी टाइम डायग्राम? It is plot of variation of velocity along ordinate axis or y axis and time along abscissa or x axis। कोई पार्टिकल मोशन में है, उसका वेलोसिटी प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सपोज हम कहेंगे कि ये हो गया पार्टिकल का मोशन, बात करें। अब इसमें हुआ क्या है, मान लो कि ये t = 1 है, t = 2 है, 3 है, 4, 5, ये टाइम एक्सिस है। से दिस इज व्हाट इज द टाइम एक्सिस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिया है, और हमने
व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम्स, नोट किया। पता चला कि जब t इक्वल 1 सेकेंड था उसका वेलोसिटी कुछ इतना था, 2 सेकेंड में वेलोसिटी कुछ इतना था, 3 सेकेंड में वेलोसिटी कुछ इतना था। थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बढ़िया लगेगा। ये t इक्वल 1 सेकेंड, ये t इक्वल 2, t इक्वल 3, ठीक है, ठीक है। ये t इक्वल 4 ऐसा करके दिया है। Now the velocity of the particle at different instants is shown, ठीक है। ऐसे करके दिया है, कितना दिखा है, चलो इतना। तो कभी उसका वेलोसिटी इतना था, कभी इतना था, इतना था मतलब यू हैव टू सी द अदर साइड, इधर नहीं, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी था, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी था, यहाँ पर कुछ दूसरा वेलोसिटी था। लाइक दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स द वेलोसिटी इज वेरी डिफरेंट एंड वेलोसिटी वैल्यूज आर आल्सो गिवन। आप कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब यहाँ पर जब था ये वेलोसिटी था, तो ये सारा वेलोसिटी को अगर हम जोड़ देते हैं इन स्मूथ हैंड, सारा वेलोसिटी को अगर हम जोड़ देंगे इन स्मूथ हैंड, तो हाउ इट इज लुकिंग लाइक, इट गोज लाइक दिस, गया 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 गया, ऐसे आया, ऐसे आया, और डॉट्स नहीं दिए, ये है, ये है, ये है, ये है, समझ में? तो इसको अगर हम जोड़ते हैं इसे, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी टाइम डायग्राम। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इज प्लॉटेड विथ टाइम, अलग अलग समय में अलग अलग वेलोसिटी था, सारे को जोड़ दी, ये बन गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कोई पार्टिकल का सारा वेलोसिटी और टाइम दिया रहेगा, तो हर टाइम पे वेलोसिटी दिया रहेगा, तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, है कि नहीं? अच्छा, ये तो एग्जाम्पल था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कहेंगे, आपको मालूम है नहीं? क्योंकि हम अगर ये वेक्टर को कहते हैं पॉजिटिव, तो ये वेक्टर को माइनस एफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव कहेंगे। मतलब वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव कहेंगे, दूसरी डायरेक्शन में कहेंगे तो नेगेटिव कहेंगे। पर ऐसा हुआ तो थोड़ा सपोज मैं बात करूं ये वाला केस का, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे। ये कोई स्प्रिंग था और कोई ब्लॉक यहाँ पर लगा हुआ था इसके साथ, आपने इसको किक मार दिया और ये ब्लॉक ने क्या किया, ऐसे डेंस करने लगा, ऐसे ऐसे जाने लगा। तो सोचो ये ब्लॉक का मोशन कैसे हो रहा है? हो रहा है इसे कि ये ब्लॉक पहले गया इधर, फिर वापस आया, फिर गया, एंड इट स्टार्टेड डेंसिंग लाइक दिस। अगर इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ले लिया ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस। शुरू में यहाँ से जब किक मार दिए, शुरू में वेलोसिटी वाज हाई, यहाँ से ही किक मार देंगे तो इनिशियली तुरंत कुछ वेलोसिटी आ गया, 10 मीटर पर सेकंड की किक मार दिया, वेरी हाई। और जैसे जैसे दूर गया वेलोसिटी बढ़ने लगा कि घटने लगा? घटने लगा। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी घटने लगा। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, वेलोसिटी घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, फिर जाके कहीं रुक गया कि नहीं रुक गया यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस आया तो हम कहेंगे कभी वो इधर जाता है, कभी ये इधर आता है। ये डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान दें तो उल्टा डायरेक्शन को नेगेटिव कहेंगे। मतलब जब वो वापस आ रहा था ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब डायग्राम नीचे चले जाएगा। समझ में आ रहा है? पिलो लो चाहिए पूरा सूत्र फ्लैट है। चलो ठीक है, क्या मतलब समझते कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, वो बेड पे पढ़ने वाले, तुम में से कितने लोग बेड पे बैठ के पढ़ते हैं? खटिया पे, बेड पे ना, याद है? पिलो लगा के। वो बेड पे पढ़ने वाले कैसे पढ़ते हैं मालूम है? वो पहले ऐसे बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे, है ना, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे, बुक इधर रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे हाथ रहेगा, बुक रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बुक हाथ में बुक पकड़ा, फिर उसके बाद सोया है, बुक थोड़ा पे पड़ा है, खत्म।
ऐसा होता है कि नहीं होता है? स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, 6 बजे यहाँ पर पढ़ना शुरू, 9 बजे तक लड़का पढ़ रहा है। ऐसे होता है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? बात कर रहे थे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब वो इधर गया वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगा, स्पीड घटने लगा, फिर यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या था? 0। ध्यान रहे, जब भी कोई भी मोशन, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एट द इंस्टेंट ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी 0 होता है। आप मान लो भाग के जा रहे हो, कोई बोला वापस आओ उसी स्ट्रेट लाइन में, तो पहले रुकोगे फिर भाग के वापस आओगे कि नहीं? स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होता है, चेंज होता है, तो आपको रेस्ट में आना ही आना है। समझ में? तो यहाँ पर रुका है तो वेलोसिटी हो गया 0। अच्छा, इसके बाद जैसे यहाँ पे वेलोसिटी 0, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो धीरे धीरे इधर आने लगा, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। स्पीड बढ़ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद जैसे इधर आएगा फिर से स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश करेगा, फिर से वेलोसिटी स्लो होने लगेगा और बन जाएगा 0, फिर से बन गया, फिर बन गया 0। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर हो गया 0, फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगा, फिर से पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। आर यू गेटिंग? सो दिस विल कंटिन्यू। अगर आप इस डायग्राम को पूरा देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है। अरे क्या आ गया ये? तो अगर ये डायग्राम को हम देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कोई भी मोशन दिखाएंगे तो आप वेलोसिटी टाइम डायग्राम कर सकते हो। कब पॉजिटिव लेना है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है कि नहीं? पॉइंट नंबर 2, ये जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, इसमें वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं। तो इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये टाइम है, अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, कैन द डायग्राम बी इन दिस जोन, यहाँ पर टाइम नेगेटिव है? नहीं हो सकता। ऑलवेज इन द पॉजिटिव जोन, मतलब इसमें रहेगा या फिर इसमें रहेगा, इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। नहीं, एक पर्टिकुलर समय में एक पार्टिकल के पास 3 वेलोसिटी हो सकते हैं क्या? कैसे? एक वेलोसिटी होगा, जब भी देखो और कितना स्पीड में जा रहा है, एक ही वेलोसिटी। तेरे को पूछा गया t/3 सेकंड में उसका क्या वेलोसिटी था? 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। कैसे जाएगा? कैसे जा सकता है? कुछ रिजल्ट दिखेगा एक वेलोसिटी की नहीं? 2 वेलोसिटी तो हो नहीं सकता। अगर 2 वेलोसिटी, कोई दो आदमी किक मार दिए, कोई इधर मार दिया, कोई इधर मार दिया, क्या बॉल इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा ऐसे जाएगा क्या? एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 2 वेलोसिटी दे दोगे भी तो उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा बाई ट्रायंगल लॉ, उस डायरेक्शन में वो भागेगा, दिखेगा एक वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा या फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई तीसरी डायरेक्शन में हो नहीं सकता। मतलब वो सारे मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें या तो पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। मतलब कैसा मोशन है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और मोशन अलोंग ए कर्व, स्ट्रेट लाइन हुआ। मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, किसी दूसरे के लिए नहीं। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर। क्या सबको लॉजिक समझ में आया? कोई पूछेगा कि मैं यहाँ से एक बॉल फेंक दिया, जो आपको ज्यादा तंग करता है ऐसे उसके छोड़ देना, गया ऊपर आया नीचे, ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम, वो सोचते रह जाएगा क्या करेगा। इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो फिर इसको क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे, कोई डायरेक्शन मालूम नहीं। हियर वी आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? तो पहला चीज क्या हो गया? इट कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। It can be done only for motion along straight line.
का ट्यूशन होता है क्या 6 बजे? ठीक है, करेंगे हम लोग। 5:45 तक था आज का क्लास। हाँ था, मतलब है अभी। ये इधर कुछ पार हो गया, देखो 7:50 में। और उसको सेट कर देंगे। इट कैन बी डन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? अच्छा, पॉइंट नंबर 3। दूसरा चीज ये हुआ, आप जब कोई बॉडी को वेलोसिटी को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बदलते हो तो कैसे होता है? उसका एक्सीलरेशन होता है। क्यों एक्सीलरेशन होता है? बिकॉज यू अप्लाई ए फोर्स। ये कोई एक बॉडी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड बढ़ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बट ऑब्वियसली दैट विल टेक सम टाइम। कैन यू सडनली चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 10? नो, 5 to 10 सडनली हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नॉट चेंज सडनली फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू। इसके लिए फॉर मासिव बॉडी, इनका कुछ मास है, ठीक है। आपको सर इनफाइनाइट फोर्स लगाएंगे, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन होगा, वो बात अलग है, जो कि हाइपोथेटिकल हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नॉट सडनली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर। कहने का मतलब है कि सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा तो हुआ, लेकिन सडनली ऐसे घट के ऐसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू से ये वैल्यू में वेलोसिटी तुरंत आ जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? मान लो कि यहाँ पर कुछ था वैल्यू, मान लो कि कुछ V1 था, V2, सडनली V1 से V2 हो गया एक ही समय पे, कैसे हो सकता है? अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये डायग्राम को तो शायद ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अगर ये डायग्राम को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो ये सडनली तो एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में नहीं आया होगा, यहाँ से वैल्यू तक आने के लिए कुछ समय तो लगा होगा। यहाँ पर कुछ समय लगा था, सॉरी, यहाँ पर कुछ समय था, और यहाँ पर इट टेक सम टाइम, कुछ समय लगा कि नहीं लगा है? तो वेलोसिटी को इस वैल्यू से उस वैल्यू में बदलने के लिए इट टेक्स सम टाइम, सडनली मैग्नीट्यूड में ड्रॉप नहीं हो सकता। क्यों बता रहा हूँ? वो क्वेश्चन देंगे आपको, इसे एक फिगर दे देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बोले ये पॉसिबल नहीं, सडनली कैसे वेलोसिटी आ गया एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में? समझ में आया? तो सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड of velocity is practically not possible. सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड तो नहीं हो सकता, स्टेप चेंज नहीं हो सकता। समझ में आया? सपोज मैं आपको कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम देता हूं, which diagrams are invalid। मैं कुछ डायग्राम देता हूं आपको, ये है वेलोसिटी और ये ऐसा है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूं आपको, आपको बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या कोई डायग्राम ऐसा हो सकता है? क्या कोई डायग्राम ऐसा हो सकता है? क्या कोई डायग्राम ऐसा हो सकता है? इनमें से कौन कौन सा डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? BNC नहीं हो सकता। क्यों? ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, वेलोसिटी बड़ा घटा, लेकिन BNC के केस में क्या हुआ है? आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर समय पे एक पार्टिकल के पास 3 वेलोसिटी। अब बोलोगे पार्टिकल का वेलोसिटी इस समय में क्या है? ये है, नहीं ये है, नहीं ये है। हो सकता है क्या? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसमें क्यों नहीं हो सकता? हाँ, टाइम कहाँ नेगेटिव हुआ रे? टाइम कहाँ नेगेटिव हुआ? टाइम नेगेटिव तो इधर होगा, ये टाइम है। टाइम देखना नहीं आता इसको। टाइम ये है, टाइम नेगेटिव होगा इधर को आने से,
वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, लेकिन सडन चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड में। उसमें भी सर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में दो। हाउ दो कहाँ, ये तो बहुत सारा है है कि नहीं? सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब समय हुआ, ठीक है। आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को करो, अगली क्लास वेलोसिटी टाइम डायग्राम को खत्म करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे और कुछ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की और सारी भी फॉर्मूला बता देंगे, क्योंकि आगे तुम लोगों को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इन लोगों का बुक में है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन क्लास 9 में नहीं, लेकिन वो सिंपल इक्वेशंस ओनली आते हैं। थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे, देन वी शैल सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।